सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि पिछले 10 सालों में देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कुल 12.09 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया है। इसका सीधा मतलब है कि ये रकम अब बैंक अपनी बैलेंस शीट से हटा चुके हैं और उसकी वसूली की संभावना बेहद कम। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ पिछले 5 सालों में ही 5.82 लाख करोड़ रुपए की रकम बट्टे खाते में डाली गई। सबसे ज़्यादा कर्ज माफ़ करने वालों में सबसे ऊपर है भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, जिसने पिछले 5 सालों में 1.14 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया। इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 85,540 करोड़ और पंजाब नेशनल बैंक 81,243 करोड़ का ये रैंकिंग है। प्रवीण सर, इसके अलावा सरकारी बैंकों के NPA में भी भारी कमी आई है। 4 साल में NPA 9.11% से घटकर 2.58% पर आ गया। कैसे देख रहे हैं सर इन आंकड़ों को? इसके अलावा 1269 कहा जा रहा है कि इतने लोग हैं जो विलफुल डिफॉल्टर हैं। देखिए, जो सरकारी बैंक हैं ये 2000 जब मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो सबसे बड़ी समस्या जो सरकार के सामने थी वो थी भारत के जो सरकारी बैंकिंग सिस्टम है उसका लचर हो जाने की समस्या। जिस वक्त मोदी सरकार आई, और ये बार बार बात कही गई, इस बात को कहा गया कि बैंकों में फ़ोन लगा के लोन दिए जाते हैं। जब UPA सरकार थी, इसको सरकार ने बड़े ज़ोर शोर से इस बात को कहा कि एक वक्त वो था जब फ़ोन पर कह दिया जाता था कि फलाने सिंह को लोन दे दीजिए और बैंक लोन बांट देता था। और उसके बाद से मोदी सरकार ने उसको कंसोलिडेट करना या बैंकिंग सेक्टर को पूरा का पूरा ओवरहॉलिंग शुरू की। और बाद में 9-10 साल बाद जब आकर बैंकिंग सिस्टम की या कहें कि जो सरकारी बैंक हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि आज वो सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई देते हो। सरकार इसको जोर शोर से प्रचारित भी कर रही है कि बैंकों को एकदम खत्म बैंकों से उठा के और एकदम मजबूत बैंकों के तौर पर बैंकिंग सिस्टम को अगर कन्वर्ट किया है तो वो मोदी सरकार ने किया है पिछले 9-10 साल में। सरकारी बैंकों से जुड़ा हुआ बात है सर, तो मैं एक ऐड करना चाहूँगा, करेक्ट कीजिएगा अगर मैं सही हूँ तो। कहा गया कि RBI से तो 2.79 लाख करोड़ के आसपास या 69 लाख करोड़ का डिविडेंड मिला। PSU से भी कहा गया कि 22 से 23,000 करोड़ या 30,000 करोड़ के आसपास का डिविडेंड मिलने की उम्मीद है। तो जब बैंकिंग सिस्टम मजबूत है, अच्छी कमाई हो रही है, तभी तो वो डिविडेंड भी दे पा रहे हैं सरकार को। बिल्कुल। तो अब जो आंकड़ा आया है वो 9 साल का आंकड़ा आया है, जिस FY25 से लेके अब तक का, उसमें ये कहा गया है कि जो बैंकों का जो राइट ऑफ किया गया है कर्ज वो 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। सबसे पहले सर चर्चा को आगे लिए चलेंगे, हम अपने व्यूअर्स को समझाना चाहेंगे सर राइट ऑफ होता क्या है, बैड लोन होता क्या, इसको समझाइए। बट्टा खाता क्या होता है सर? बट्टा खाता मतलब आपने अपनी बुक से उसको हटा दिया, बैंकों ने अपने अकाउंट से उसको हटा दिया। एक तरह से ये मान के चलिए कि इस कर्ज जो आपने भी अपने उसमें इंट्रो में कहा, इस कर्ज की रिकवरी की उम्मीदें कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक उस कर्ज को रिकवर नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं उसको। और ये नहीं कि ख़त्म कर दिया कि अब इस लोन को लेने का हमारा कोई इरादा ही नहीं है। उस लोन की वसूली की पूरी कामकाज चल रहा है, लेकिन बैंकों ने उस कर्ज को हटा दिया। अब जो मिल जाएगा उसमें से हो सकता पूरा पैसा निकला है, हो सकता 30% मिल जाए, हो सकता 70% हेयर कट बैंकों को लेना पड़े, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन 12 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं जिन्हें मोटे तौर पे आप ये मान के चल सकते हो कि ये पैसा बैंकों का डूब गया पिछले 9 साल में। लेकिन यहां से अब कहानी आती है आपकी NPAs की। अगर आप NPAs को देखेंगे, जो आपने बताया 9.1% से 11% से पिछले, अगर आप देखेंगे FY21 से, हाँ 2.58 9.11% से गिरकर 2.58% पर आ गई 4-5 साल में। ये तो NPAs बैंकों के सब्सटेंशियली डाउन हुए हैं, सरकारी बैंकों के। ये क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं सर? ये तस्वीर ये पेश कर रहे हैं कि अब बैंकों में डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। सीधी अगर हम बात करें इसको, तो बैंकिंग सिस्टम में जो लोन बांटने का या जो एसेट क्वालिटी की अगर जो बात आती है वो अब ऐसी मजबूत हुई है कि अब वहां पे ज़्यादा डिफॉल्ट दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा जो ट्रेंड है सरकारी बैंकों का, और ये सारी जानकारी जो सरकार ने के जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, उन्होंने रिटन एक रिप्लाई में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। दूसरी जो अहम बात है, अब हाल के अगर आप ट्रेंड को देखेंगे तो जब से RBI ने रेट कट किए हैं, आपको मैं बताऊं, सरकारी बैंक होम लोन बांटने में या जो दूसरे लोन बांटने में प्राइवेट बैंकों से कहीं आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से बांट रहे हैं और ड्यू डिलीजेंस के साथ, और पूरे आपके एसेट क्वालिटी का ध्यान रखते। तो बैंकिंग सिस्टम का
एक टर्न अराउंड हमने दरअसल पिछले 9-10 साल में देखा है। ये बात अलग है कि ये पिछले जो एक्यूमुलेटेड एक तरह से हम कहें कि जो 12 लाख करोड़ का जो राइट ऑफ है वो दिखाई दे रहा है उसमें। एक लास्ट सवाल सर, कहा जा रहा है कि 1629 यानी 1629 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, ये दबाए बैठे हैं 1,62,000 करोड़ और ये कह रहे हैं कि हम चुकाएंगे भी नहीं। इन पर अगर आपकी क्या टिप्पणी है सर? ये विलफुल डिफॉल्टर्स होते कौन है और इतना भारी भरकम रकम है 1 लाख करोड़ के आसपास? मैं इस आंकड़े को ऐसे समझता हूँ कि जब 12,75,000 तक की अगर आपकी सालाना कमाई है, सैलरीड क्लास है, तब आपको छूट दी गई कि आपको टैक्स नहीं देना है। इस पर सरकार को, पूरे अर्थव्यवस्था को 1 लाख करोड़ का झटका लगा, इतना बड़ा स्टेप उठाया गया। उस हिसाब से अगर देखिए तो 1.62 लाख करोड़ एक 1629 लोग दबा कर बैठे हैं। कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, विलफुल डिफ़ॉल्टर्स का मामला पहले बहुत गंभीर था, अब तो बहुत ये कहें कि ये चीज़ भी बहुत काबू में आ गई है। और देखिए डिफ़ॉल्ट भी होंगे सिस्टम में और डिफ़ॉल्टर भी नज़र आएंगे, क्योंकि जो भ्रष्ट लोग हैं वो हर जगह, हर कहें कि जगह पे मौजूद हैं, चाहे कारोबारी लेवल पे हों जो लोन लेके और जिनका इरादा ये होता है कि किसी तरह से बैंकिंग सिस्टम में सेंधमारी करके और उस तरह से पैसा लेकर उसका मिसयूज किया जाए, वो फ्रॉड के और इस तरह के मामले सामने आते हैं। अब वो 1629, 1630 जितने भी लोग हैं, क्या सरकार उनसे वसूली कर पाएगी? और पिछले कुछ टाइम में ऐसा हुआ भी है, चाहे ईडी हो या दूसरी एनफोर्समेंट एजेंसीज हों, उनके जरिए सरकार ने जिस तरह का शिकंजा कसा है उसमें ये तादाद कम हुई है, उसमें लोगों का कि ये प्रवृत्ति भी कम हुई है कि आप बैंक का पैसा लेके मार के बैठ सकते हैं, उस पैसे को बाद में आप न चुकाएं तो सरकार आपका कुछ कर नहीं पाएगी। ये पूरी की पूरी प्रक्रियाओं को सरकार ने दरअसल पिछले, और उसमें देखिए चाहे रिकवरी की जो वो हो, एनसीएलटी हो या दूसरी ऐसी संस्थाएं हो, तमाम उन तरह की संस्थाओं को, ईडी को सरकार ने एम्पावर किया है, ताकत दी, अधिकार दिए ताकि आप वसूली कर पाएँ। तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम असल में अगर देखा जाए तो इस वक्त अपने सबसे एक अच्छे दौर की तरफ दिखाई देता है। चलिए सर, Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।